स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.8 में कुछ सवाल है रोले थ्योरम का और मीन वैल्यू थ्योरम का। कहता है कि रोल थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले रोल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको इस पे करेंगे। क्या कहता है कि रोल थ्योरम एक नंबर में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन है, यह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं आप लोग को हम बताए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और ओपन इंटरवल में कहता है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो तीसरा का केस पहला नंबर में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरे नंबर में डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। और तीसरे नंबर में एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो दो तो कंफर्म है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है ही। आप देख लीजिए, देखने से ही लगता है। आप उधर करके देख लीजिएगा कैसे चेक करते हैं, ये आपको हम बताए हैं। तो देखते हैं, ये जो है ए है और ये बी है। तो एफ -4 इक्वल -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। स्टूडेंट इसको आप कीजिएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका 16 -8 -8 यानी कि 0। और एफ 2 तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 -8, ये भी हो रहा है 0। यानी कि f -4 इक्वल f2। तो पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। दूसरा कहता है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो ये भी है एफ ए बराबर एफ बी। तीसरा कंडीशन क्लियर है। अब यह रोल थ्योरम के लिए अप्लाई के लिए रेडी है, ठीक है। इस पर अप्लाई कर सकते हैं रोल थ्योरम। तो now रोले थ्योरम आर एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, तब उसके बाद एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। इसको करना है एफ डैश सी, तो क्या हो जाएगा? ये 2c प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद एफ डैश सी इक्वल 0। तो एफ डैश सी इक्वल 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2c प्लस 2 इक्वल 0, 2c इक्वल -2, c इक्वल -1। अब देख लीजिए, -4 और -2 के बीच में, मान लीजिए -4 है और ये 2 है, तो -4 और 2 के बीच में ही कहीं -1 होगा, ठीक है। जब हम रोल थ्योरम बता रहे थे आपको तो उस टाइम बताए थे कि ए और बी के बीच में डेफिनेटली कम से कम एक सी आपको जरूर मिलेगा जो c -1 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का 2 नंबर में कई क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी दिया हुआ है। तो सभी को हम लोग बारी बारीकी से देखेंगे। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पिछले क्लास में बहुत चर्चा की थी डिटेल में हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हम लोग को रोले थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात एक चीज समझ लीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता, ठीक है। और डिफरेंशिएबल भी ये नहीं होगा, आगे की कोई बात ही नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इस पर रोल थ्योरम लागू नहीं होगा। अब इसका दूसरा है, ये दूसरा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -1। यस, ये जो है x बिलोंग्स टू है 1 से 2, यानी कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कौन सा फंक्शन जी? ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब देखना है कि ये एफ बी बराबर एक नंबर में कंटिन्यूअस है और दूसरे नंबर में डिफरेंशिएबल है।
तीसरे नंबर में होना चाहिए एफ ए इक्वल एफ बी। ये दो तो है। अब देखना तीसरा, तो F1 इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, और F2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3। एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि रोल थ्योरम नॉट अप्लीकेबल होगा, और रोलेज थ्योरम नॉट अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें चूंकि तीसरा का जो रोल थ्योरम का कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, वो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एफ सच दैट -5 से 5 टेंड्स टू आर, तो एफ -5 नॉट इक्वल F5, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे पहले कि इसको मैं मिटाऊं, आप नोट कर लो। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहता है एफ सच दैट -5 to 5 टेंड्स टू आर, और हमको प्रूफ करके दिखाइए कि -f-5 नॉट इक्वल F5, ठीक है। एक और चीज कहा गया है कि किसी भी बिंदु पर यह मतलब f' नॉट इक्वल है 0, किसी बिंदु पर यह 0 नहीं है। तो थोड़ा सा चलते हैं हम लोग आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं f' इक्वल होता है fb माइनस fa बटे b माइनस a, ठीक है स्टूडेंट। b कहने का मतलब ये है a और ये है b, तो f' इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जरा से fb, fa और fb, तो fb है आपका 5, ठीक है स्टूडेंट। 5 माइनस f माइनस 5 बटे b माइनस a, मतलब 5 माइनस -5, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज देखिए, माइनस माइनस प्लस, f' इक्वल f5 माइनस f माइनस 5 और बटे में 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f5 और माइनस f माइनस 5 इक्वल 10 इंटू f' क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज देखिए, जब तक ये f' 0 नहीं होता है तब तक ये इतना सिद्ध हो ही नहीं सकता, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। जब तक ये f' 0 नहीं होता, ठीक है, तो कहता है कि यह f' नॉट इक्वल 0 है। क्या है, f' नॉट इक्वल 0, f' नॉट इक्वल 0, हेंस f5 नॉट इक्वल f माइनस 5। चूंकि जब तक ये f' 0 नहीं होगा तो फिर ये आगे कुछ हो नहीं सकता है, ये हो जाएगा f5 नॉट इक्वल f माइनस 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ कीजिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कीजिए यदि x इक्वल f(x) इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 x इक्वल 1 और a इक्वल 1 और b इक्वल 4 है, तो ठीक है। तो देखते हैं हम स्टूडेंट, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले एक नंबर में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा नंबर में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा नंबर तब f' इक्वल fb माइनस fa और बटे b माइनस a होना चाहिए। ये कहता है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये तो कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है।
तो जरा से देखिए क्या हो जाएगा। तीसरा इसका एफ ए निकालते हैं, यानी कि एफ एक निकालेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा एफ एक का वैल्यू 4 3 7 माइनस 6 और एफ बी का वैल्यू 4, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एक चीज और देख लीजिए कि F1 नॉट इक्वल है F4 का। ठीक है, तो हम लोग इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नो मीन वैल्यू थ्योरम आर एप्लीकेबल क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस 4, तो एफ डैश सी के यदि हम बात करें तो 2c माइनस 4 हो जाएगा। अब एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा सा देखो 2c माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा एफ बी का वैल्यू माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, माइनस यहाँ पे अब बटे बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस ए। ठीक है, तो 2c माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6 और बटे 3, तो 2c माइनस 4 इक्वल 1 हो जाएगा स्टूडेंट, चूंकि 3/3 कैंसिल 1, तो 2c इक्वल क्या हो जाएगा 5, इसीलिए c इक्वल 5/2। अब देखो c इक्वल जो 5/2 निकला है वो डेफिनेटली 1 और 4 के बीच में है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला जा रहा है कि मध्यमान प्रमेय जो आपका मीन वैल्यू थ्योरम उसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एक नंबर में कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा नंबर में मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा नंबर में एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए होना चाहिए। तब उसके बाद जब ये दो होता है तब एफ ए बराबर एफ बी नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा सा देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये तो एक चीज तो देख लीजिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। जिसको डाउट बुझावे तो हम चेक करने के लिए बताए हैं, आप चेक कर सकते हो इसको कि क्या यह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। मैं जानता हूं ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। ठीक है, तो अब एक चीज बचा है कि F1 निकालते हैं इसका, तो 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर और 3 इंटू 1, तो संभवतः इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 5 3 8 यानी कि माइनस 7। ठीक है, और एफ बी यानी कि F3 इक्वल यदि बात करें F3 इक्वल तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, क्या होगा स्टूडेंट 3 तिहाई 9 तिहाई 27, क्लियर, माइनस 9 पंजा 45 और माइनस 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 27 माइनस ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 27 आया।
तो डेफिनेटली F1 नॉट इक्वल F3 है, ठीक है। अब F डैश C इक्वल इतना हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जरा सा देखिए क्या हो जाएगा। F डैश C इक्वल FB, FB का वैल्यू -27 माइनस 7, FB माइनस FA बटा B माइनस A, यानी कि 3 - 1। चलते हैं थोड़ी सी और आगे, क्या होगा, -27 + 7 और बाय 2, तो ये हो जाएगा F डैश C इक्वल -20/2 यानी कि -10, और F डैश X इक्वल है 3x² -5 दुना ही 10x और -3, तो F डैश C निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3c² -10c और -3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 1 और 2 ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना, तो बराबर होगा, तो 3c² -10c -3 इक्वल -10, इसको उठा के इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 3c² और -10c और +7 इक्वल 0। इसको फैक्टर में यदि तोड़ते हैं 7 × 21 7 × 3 = 10, तो क्या हो जाएगा 3c² -7c -3c और +7, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा, c को यदि कॉमन करते हैं आप तो 3c -7 और -1 कॉमन करते हैं तो 3c -7 इक्वल 0, तो 3c -7 इंटू c -1 इक्वल 0, तो c इक्वल हो जाएगा आपका 7/3 या c इक्वल हो जाएगा 1। क्लियर, c इक्वल 7/3 और c इक्वल हो जाएगा 1। चलते हैं थोड़ी सी और आगे, क्या होगा, इसमें एक और चीज करता है, अगला केस कि F डैश C इक्वल 0 है, ठीक है, F डैश C इक्वल 0 है। इसकी बात करेंगे हम, इससे पहले कि इसको मिटाऊं, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर देखिए C का वैल्यू 1 निकला है और C का वैल्यू 7/3 निकला है, तो न 1 और न 7/3 1 और 3 को बिलोंग्स करता है, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें एक जो अगला केस है वो कहता है F डैश C इक्वल 0 कीजिए, तो कर देते हैं। F डैश C इक्वल 0, 3c² -10c -3 इक्वल 0। यहाँ देखिए यदि हम C की बात करें तो -10 -b प्लस -√b² यानी 100, अब -4ac बाय 2a 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 ± b² यानी कितना का स्क्वायर, 100 माइनस प्लस 3 × 9 = 36 √6, क्या होगा ये -4 माइनस b प्लस b² -4ac 100 + 36 24, यानी कि 100 + 36, ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा 10 ±√136 और बाय
ये हो जाएगा आपका 6। तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, कुछ हो सकता है कॉमन, बराबर है 44 से, एगर है 21 से, ठीक है। 34 चौका 4 चौका 16, 34 चौका 4 चौका 16, 12, करेक्ट। ये हो रहा है 10 प्लस माइनस √4 इंटू 34 और बाय 6, क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और √34 बाय 6 कौन कर लीजिए 2, क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस √34 बाय 6, 2 तिया ही 6, 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका √34 और बाय 3। स्टूडेंट यदि बारी बारी से इसको आप देखेंगे, ठीक है, 5 प्लस √34, तो इसका वैल्यू आएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ, तो 5 एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, तो एक तो वैल्यू आएगा 3.61, ठीक है, और दूसरा वैल्यू जो है आएगा 0.28 लगभग, ठीक है, 3.61 और 0.28। तो आप देखिए इसका जो वैल्यू निकला, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आता है, 1 और 3 के बीच में नहीं आता है, न 1 न 7/3 न 3.61 और न 0.8, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप देखें कि 5.8 का जो रोले और मीन वैल्यू थ्योरम का जितना भी सवाल था, लगभग हमने इस सारे को कैरी करने का कोशिश किया, इसको दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6, कहता है प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त सभी तीनों फलनों का दिस मध्यमान परिमेय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसी को कहता है ये करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। तो आप देखते रहिए राजेंद्र सुकून, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।